हरियाणा की मशहूर मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी का गला रेतकर मर्डर कर दिया गया। रिलायंस नहर खरखौदा में, सोनीपत के खरखौदा में रिलायंस नहर है, वहां उसका शव बरामद हुआ। और जब पुलिस उसकी शिनाख्त करने लगी तो ये पता लगा कि उसके नाम की गुमशुदगी रिपोर्ट पानीपत में पुलिस थाने में दर्ज की गई है। और फिर जब पहचान की गई तो पता लगा कि ये वही शीतल है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पानीपत में दर्ज की गई थी। परिवार ने ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दरअसल 14 जून को शीतल अपने घर से निकली थी, अपनी बहनों के साथ वो रहती है। तो शीतल अपने घर से निकली और उसने ये कहा कि मैं एक एल्बम की शूटिंग के लिए जा रही हूँ, जल्द ही आ जाऊंगी। इसके बाद शीतल की बहन ने जो खुलासे किए वो एक बार आपको जरूर जानने चाहिए और उससे आपको ये पूरा मामला जो है वो समझ में भी आएगा कि आखिरकार हुआ क्या। शीतल की बहन ने ये बताया कि 14 तारीख को शीतल अपने घर से निकली, जैसे कि हमने बताया कि शूटिंग के लिए निकली और बताया कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन 14 ही तारीख को शीतल की बहन नेहा को एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल शीतल का था। और उस कॉल में शीतल ये बताती है कि शीतल का बॉयफ्रेंड सुनील उससे मारपीट कर रहा है और उसको अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। ये बात हुई, उसके बाद कॉल कट गई। और फिर उसके बाद रविवार के दिन शीतल के बॉयफ्रेंड की कार जो है वो भी दिल्ली पैरेलल नहर में मिलती है और जहां सुनील को निकाल लिया जाता है। लोग जो हैं वो बचा लेते हैं और उसको अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। हालांकि शीतल जो है उस कार में मौजूद नहीं थी। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो फिर पुलिस ने, और जिस तरह से शीतल की बहन नेहा ने बताया, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सुनील को। अब शीतल और सुनील किस तरह से आपस में मिले और क्या उनके बीच जो है वो बातचीत हुई, इसके बारे में नेहा ने बताया। तो नेहा ने ये बताया कि शीतल जो है उसकी शादी के बाद तलाक हो चुका है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन बच्चा अपने पिता के साथ रहता है। और शीतल, नेहा यानी ये दोनों बहनें जो हैं ये साथ रहती हैं, उनका एक भाई भी है। 4 बहनें और एक भाई है। और शीतल ने 6 महीने पहले ही शूटिंग का काम जो है वो शुरू किया। और अपने बॉयफ्रेंड सुनील से ये कैसे संपर्क में आई वो भी उसने बताया कि ये पानीपत का ही है और ये करनाल में होटल चलाता है, तो वहाँ ये करनाल शीतल जो है वहाँ साथ में काम करती, वहाँ काम करना इसने शुरू कर दिया। दोनों में बातचीत हो गई, अच्छी बातचीत जो है वो होने लगी। और सुनील जो है वो शीतल से शादी करना चाहता था। लेकिन जैसे ही बातचीत का दौर जो है वो आगे बढ़ा तो शीतल को एक दिन ये पता लगा कि सुनील पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब इस बात ने शीतल को अपने कदम पीछे करने के लिए मजबूर कर दिया और शीतल ने ये कहा कि मैं ये शादी जो है नहीं कर सकती। लेकिन सुनील उसके पीछे ही पड़ा रहा। शीतल ने नौकरी भी छोड़ दी और वो अपना काम जो है वो कहीं और करने लगी। लेकिन सुनील लगातार उसका पीछा करता रहा और इसी दौरान 14 तारीख को भी वो जहां वो शूटिंग कर रही थी, शीतल वहां पहुंचा सुनील। और फिर उसके साथ, जैसा कि नेहा ने बताया कि मारपीट की, वीडियो कॉल में शीतल ने खुद बताया कि हाँ ये मारपीट कर रहा है, साथ चलने के लिए कह रहा है। और उसके बाद रविवार को दिल्ली पैरेलल नहर में उसकी गाड़ी यानी सुनील की गाड़ी गिरती है, उसको बचा लिया जाता है। लेकिन सोमवार को सुबह सुबह शीतल की लाश मिलती है और लाश मिलती है साथ में ये भी पता लगता है कि उसकी लाश जो है उसका यानी शीतल का गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तेज धार हथियार से उसका गला रेता गया है और उससे उसकी हत्या हुई है। बहरहाल अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस अपनी छानबीन आगे बढ़ा रही है। शीतल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम भी अपना काम कर रही है और इस मामले में अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार क्या
सुनील ने ही वाकई में शीतल का मर्डर किया है या फिर उसके पीछे कोई और वजह भी है, कोई और आरोपी हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से शीतल की बहन ने बताया, उस हिसाब से शुरुआती जो जानकारी जिस हिसाब से निकलकर सामने आई, उसमें पुलिस ने बॉयफ्रेंड सुनील को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच में आगे ये पता लगेगा कि क्या वाकई में सुनील ही मुख्य आरोपी है या फिर कोई और भी इसमें शामिल है।